नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में। ग्रुप थ्योरी की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ग्रुप समाकारिता यानी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले बात करते हैं, इफ F इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G स्टार इनटू ए ग्रुप G डैश O, यानी F कोई समाकारिता है ग्रुप G स्टार से G डैश O पर, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो H यदि G का कोई सब ग्रुप है, देन FH इज ए सब ग्रुप ऑफ G डैश। तो F ऑफ H जो कि H का रेंज होगा वो ग्रुप G डैश का सब ग्रुप होगा। H डैश इज सब ग्रुप ऑफ G डैश। अगर H डैश G डैश का सब ग्रुप है तो F इनवर्स H डैश यानी इस सब ग्रुप की इनवर्स इमेज जिसमें अवयव होंगे X बिलोंग्स टू G, G के अवयव होंगे f of x belongs to h dash is a subgroup of group G, वो ग्रुप G का सब ग्रुप होगा। डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपको क्या दे रखा है, ये कोई ग्रुप है G, दूसरा ग्रुप है G डैश, इसकी बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, इसकी बाइनरी ऑपरेशन है O। F कोई प्रतिचित्रण G स्टार से G डैश O पर होमोमॉर्फिज्म है। अब कहा यह जा रहा है कि G का कोई सब ग्रुप अगर H है तो उसकी इमेज यानी कि F ऑफ H वो ग्रुप G डैश का सब ग्रुप होगा। ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट की बात करें, ये ग्रुप G डैश F G से G डैश पर समाकारिता, इसका कोई सब ग्रुप है H डैश, इसकी इनवर्स इमेज यानी कि F इनवर्स H डैश वो सब ग्रुप होगा G का। ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। आसान रहेगा, डायग्राम से समझेंगे। H की इमेज G डैश का सब ग्रुप, H डैश की इनवर्स इमेज G का सब ग्रुप। ठीक है, तो सब ग्रुप की परिभाषा से हम ये जानते हैं तीन चीजें हमें प्रूव करनी होती है। कंडीशन ये है कि एक तो जैसे H G का सब ग्रुप होता है, यदि H G का सबसेट हो, नॉन एम्प्टी हो, साथ में यदि H के कोई दो अवयव A और B इस प्रकार से विद्यमान हैं कि A स्टार B इनवर्स भी H में बिलोंग करे, तो हम कहते हैं H G का सब ग्रुप होता है इस कंडीशन के साथ। और ये सभी सब ग्रुप्स के लिए अप्लाई होता है, बस वो सेट्स वो ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, प्रॉपर्टी यही रहती है। तो इसको आधार मान के हमें प्रूव करना है H अगर सब ग्रुप है G का तो उसकी इमेज G डैश का सब ग्रुप होगा। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको मेंशन करते हैं। गिवन दैट दिया गया है F इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G स्टार टू G डैश O। ये तो हमें गिवन है। अब पार्ट 1 की बात करें, फर्स्ट पार्ट की, तो वहां गिवन है H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H जो है वो G का सब ग्रुप यानी कि उपग्रुप है। H अगर सब ग्रुप है तो ये वो तीनों कंडीशन फॉलो करता है सब ग्रुप की, और F ऑफ H सब ग्रुप होगा G डैश का, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए वो तीनों कंडीशन हमें फॉलो करके दिखानी है। तो H सब ग्रुप है G का, देन वी हैव टू शो दैट F of H is
सब ग्रुप ऑफ जी डैश, कि एफ एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी डैश का। वन बाय वन हम इसको देखेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी सबसेट शो करना है। तो क्योंकि H सब ग्रुप है G का, तो E यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, G का आइडेंटिटी एलिमेंट H में जरूर होगा अगर वो सब ग्रुप है। अगर मैं इसकी इमेज ले लेता हूं Fe दोनों तरफ, तो Fe बिलोंग करेगा FH में। और क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेसन में कि F इज इक्वल टू ई डैश होता है, दिस इंप्लाइज दैट ई डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। अब ये ई और ई डैश क्या है? ये ग्रुप जी और जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, वेयर ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली, क्रमशः दोनों के तत्समक अवयव हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या दिखा दिया कि कम से कम एक एलिमेंट एफ एच में बिलोंग करेगा, इसलिए एफ एच नॉट इक्वल टू फाइव। और डायग्राम से हमने ये देखा था कि एच की जितनी भी इमेज है वो जी डैश के अंदर ही आ रही है। तो एंड एफ एच इज सबसेट ऑफ जी डैश ऑलवेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी डैश। जिसका सब ग्रुप प्रूव कर रहे हो उसको सबसे पहले नॉन एम्प्टी सबसेट शो किया जाता है। तो ये पहली चीज हमने प्रूव कर दी। अब एफ एच के कोई दो एलिमेंट, पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स, आपस में संक्रिया करके उसी सेट एफ एच में बिलोंग करने चाहिए। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना है इसके दो एलिमेंट्स। आइए देखते हैं। ये जो एफ एच है ये रेंज ऑफ एच को डिनोट करता है। तो लेट मान लिया हमने ए डैश और बी डैश ये दो एलिमेंट है एफ ऑफ एच में। डैश सिंबल से आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट जी डैश से बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि ये रेंज के एलिमेंट हैं तो जरूर इनके लिए इस तरह की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी कि एच का ए और एच का बी इन दोनों पर इमेज बनाता है। मतलब एफ ए इक्वल टू एफ ए डैश एंड एफ बी इक्वल टू बी डैश। जैसे आपने दो एलिमेंट ले लिए, अब आप ए डैश ओ बी डैश का इनवर्स ये लेके चलते हैं। बीच में ओ संक्रिया इसलिए क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जी डैश के हैं और जी डैश की बाइनरी ऑपरेशन है ओ। अब देखो ए डैश का मान है एफ ए, ओ बी डैश का मान है एफ बी, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एफ बी का होल इनवर्स बराबर होता है एफ बी इनवर्स। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये दोनों प्रतिचित्रण साथ भी आ सकते हैं। किस तरह से? एफ ए स्टार बी इनवर्स। स्टार इसलिए क्योंकि ये दोनों अवयव जी से बिलोंग करते हैं और जी की बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। हमने जो गुणधर्म यहां पे लगाए हैं वो दोनों मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कभी भी एफ एक्स का इनवर्स बराबर होता है एफ एक्स इनवर्स के। एक तो ये रूल हमने अप्लाई किया है, दूसरा हमने किया है एफ समाकारिता है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, जिससे कि ये दोनों साथ आ गए। क्लियर? अगेन वापस से देखो क्योंकि एच सब ग्रुप है
सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि H सब ग्रुप है G का, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H के लिए ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही कि A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब अगर इन दोनों एलिमेंट की तरफ मैं इमेज ले लेता हूं तो F ऑफ A स्टार B इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, FH में। और ये जो इक्वेशन है ये क्या शो करता है कि A डैश O B डैश इनवर्स इसके बराबर है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट A डैश O B डैश का इनवर्स बिलोंग करेगा F ऑफ H में, जहां A डैश और B डैश एलिमेंट हमने F ऑफ H में से कंसीडर किए थे। यही कंडीशन है जो इसको सब ग्रुप शो करती है। सो F ऑफ H इज सब ग्रुप ऑफ G डैश। ये पहले पार्ट का प्रूफ हो गया, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट पार्ट, इसमें हमें इस बार H डैश को G डैश का सब ग्रुप मानना है और उसकी इनवर्स इमेज को G का सब ग्रुप शो करना है। मतलब कि लेट H डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ G डैश, देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें सिद्ध करना है, देन वी हैव टू शो दैट F इनवर्स H डैश जो कि रिप्रेजेंट करता है उन सभी X के सेट को जो G के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनकी इमेज है ना वो H डैश में जाती है। इस सेट को हमें क्या प्रूव करना है, इज सब ग्रुप ऑफ G, इसको हमें प्रूव करना है, ये सब ग्रुप होगा G का। वो तीन स्टेप्स, नॉन एम्प्टी, सबसेट एंड सब ग्रुप। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि H डैश G डैश का सब ग्रुप है तो G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर H डैश में बिलोंग करेगा। E डैश की वैल्यू होती है F ऑफ E, तो F ऑफ E बिलोंग्स टू H डैश, इसका मान रखा है मैंने इस बार, और इससे क्या शो होता है, E बिलोंग्स टू F इनवर्स H डैश। अब क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट कंटेन कर रहा है जो कि E G के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक एलिमेंट आने का मतलब हुआ F इनवर्स H डैश नॉन एम्प्टी होगा। साथ ही डायग्राम में हमने ये देखा कि F इनवर्स H डैश का हर एलिमेंट ग्रुप G का होगा, तो एंड F इनवर्स H डैश सबसेट होगा G का। तो इससे क्या रिजल्ट आ गया, सो F इनवर्स H डैश इज नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। इससे ये रिजल्ट आ गया। अब लास्ट कंडीशन है कि हमें H डैश को G डैश का सब ग्रुप मान के इस सेट को G का सब ग्रुप दिखाना है। इस सेट के एलिमेंट X, Y, A, B, C, D जिस प्रकार के होते हैं, दो एलिमेंट कंसीडर करो और उनकी इमेज H डैश में बिलोंग करेगी, ये मानते हुए इसको G का सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो देखना, दो अवयव ले लेते हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू, जिस सेट को प्रूफ कर रहे हो उसी के, ठीक है। अब ये एलिमेंट अगर F इनवर्स H डैश में है तो साफ दिख रहा है कि इनकी इमेज, क्योंकि F को इधर लाएंगे तो इमेज में बदल जाएगा, FA और FB ये किस में हो जाएंगे, H डैश में। और H डैश क्या है, सब ग्रुप है, तो एंड H डैश इज सब ग्रुप ऑफ G डैश। इसलिए इन दोनों अवयवों को इस प्रकार से संक्रिया कराऊं तो ये H डैश में बिलोंग करेगा, ये सब ग्रुप की परिभाषा है। उसके बाद वही रिजल्ट्स हैं
FAOFB इनवर्स बिलोंग्स टू H डैश। क्योंकि F समाकारिता है, ये दोनों साथ आ सकते हैं, यानी कि A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H डैश। F को नेक्स्ट साइड में भेज दें तो A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू F इनवर्स H डैश। ये देखो, इसके दो अवयव थे और वो दोनों इस प्रकार से संक्रिया करके इसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ये सब ग्रुप की परिभाषा है। सो F इनवर्स H डैश इज सब ग्रुप ऑफ G। ये इसका कंक्लूजन हो गया। तो अब से जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आया ना, वो ये हो गया कि यदि F ग्रुप G से G डैश पर होमोमॉर्फिज्म है तो G का रेंज यानी कि F ऑफ G हमेशा G डैश का सब ग्रुप होगा। मैं इसको नोट करा देता हूं, आप इसे लिख दीजिए। नोट करके लिखिए कि इफ F is homomorphism from a group G to G डैश, यदि F ग्रुप G से G डैश पर समाकारिता है, then F of G is सबग्रुप ऑफ G डैश। तो G का रेंज हमेशा G डैश का सबग्रुप होता है। इस प्रकार से बता रहा हूं कि मान लीजिए ये आपके पास है G ग्रुप, ये है G डैश और F है वो G से G डैश पर कोई समाकारिता है, तो इसका जो रेंज बनेगा ना, इसका जो रेंज बनेगा यानी कि F ऑफ G वो हमेशा G डैश का सबग्रुप होता है। ये एक फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा, इसको आप ध्यान में रखें। ये सब ग्रुप का कंप्लीट रिजल्ट आ गया इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे F ग्रुप G से G डैश पर कोई समाकारिता है तो समाकारिता की अष्टी यानी कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के हमेशा G का सबग्रुप होता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। इफ F इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G टू G डैश, then kernel of F is subgroup of G। कर्नल ऑफ F हमेशा G का सबग्रुप होता है, जैसे रेंज हमेशा G डैश का सबग्रुप होता है। मतलब कैसा होता है देखो एक बार, कर्नल क्या चीज होती है कि G यहां ग्रुप है, ये कोई G डैश है, F इससे इसके ऊपर कोई समाकारिता है, तो कर्नल उस सेट को बोला जाता है जो G का तो होता है सबसेट और उसके प्रत्येक अवयव की इमेज यहां के किसी आइडेंटिटी एलिमेंट पर बनती है। उन सभी अवयवों का समुच्चय कर्नल ऑफ F यानी कि समाकारिता की अष्टी कहलाता है। यह हमेशा G का सबग्रुप होता है। चलो इसको देख लेते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले K नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G एंड सबग्रुप ऑफ G, यानी वो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। पहली बार बात करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ग्रुप G के आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज हमेशा आइडेंटिटी पे बनती है और अकॉर्डिंग टू कर्नल इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू G एंड मैप ऑन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज E डैश पर बनती है। तो देखो E की इमेज तो हमेशा E डैश पे बनेगी, तो ये E अवयव किस में हो गया, K में। इसका मतलब K नॉन एम्प्टी हो गया।
और क्योंकि के हमेशा जी में ही अवयव होता है, उन्हीं का कोई ना कोई सेट होता है, तो के सबसेट भी होगा। जैसे कि कंडीशन शो कर रही है ना, के में वो सभी एक्स आते हैं जो जी के हैं, सिलेक्टेड एलिमेंट्स, तो के सबसेट हो गया। इट मींस एक रिजल्ट आ गया कि के इज नॉन इम्प्टी सबसेट ऑफ जी। उसके बाद हमें ये दिखाना पड़ता है कि के कोई भी दो एलिमेंट लें और उनको इस प्रकार से संक्रिया करें कि पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स, संक्रिया करके उसी सेट का एलिमेंट बनाएं। तो कर्नल के कोई दो एलिमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मान लिए x, y बिलोंग्स टू k। तो क्योंकि ये कर्नल के एलिमेंट है, इन दोनों की इमेज ग्रुप जी डेस की आइडेंटिटी पे बनेगी। अब हमें यह दिखाना है कि इन दोनों अवयवों का आपस में ऑपरेशन इस प्रकार से करवाने पर भी एलिमेंट कर्नल में ही आता है। अब हमें यह शो करना है, तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि f ऑफ x स्टार y ये लिया हमने और यहां लगा दिया हमने इनवर्स। f क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो ये खुल के क्या बनाएगी, f ऑफ x o f ऑफ y इनवर्स, f ऑफ y इनवर्स, क्योंकि ये बराबर होती है f ऑफ x o f ऑफ y के होल इनवर्स के। और fx का मान कितना है, e डेस, f ऑफ y का मान भी कितना है, e डेस, तो e डेस o e डेस का इनवर्स। आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा वो खुद ही होता है और आइडेंटिटी के साथ संक्रिया करके आइडेंटिटी ही बनाता है। और वो हर एलिमेंट जिसकी इमेज आइडेंटिटी पे मैप होती है वो किस में बिलोंग करता है, कर्नल में। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि x स्टार y इनवर्स भी किस में होगा, k में, जहां ये दोनों अवयव किसके हैं, k के। और ये कंडीशन किसको बताती है, सब ग्रुप को। इसका मतलब कर्नल इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये डायरेक्ट भी याद रखना है। दो चीजें हो गई, जी से जी डेस पर अगर होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल जी का सब ग्रुप होता है और इसकी रेंज वो जी डेस का सब ग्रुप होता है। ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में। इसके बाद हमें यह प्रूव करना है कि हर कम्यूटेटिव ग्रुप की इमेज या होमोमॉर्फिक इमेज हमेशा कम्यूटेटिव होती है। ठीक है ना, हमें अब प्रूव करना है, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन होमोमॉर्फिज्म की। प्रत्येक क्रम विन्मय ग्रुप, प्रत्येक क्रम विन्मय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब, समाकारी प्रतिबिंब क्रम विन्मय होता है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। एक इसी में ले लेता हूं, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब चक्रीय होता है। द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक। यानी कैसी कंडीशन है देखना, यहां हम एक ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, मान लो जी स्टार। यहां एक ग्रुप ले लिया हमने जी डेस ओ, जी स्टार से जी डेस पर कोई समाकारिता हमने ले ली एफ। तो अगर ये जी स्टार कम्यूटेटिव है तो इसका प्रतिबिंब यानी कि रेंज, परिसर, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ जी, वो भी क्रमविन्मय यानी कि कम्यूटेटिव होगा। ये अगर साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होगा। ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है ना। यानी एफ यहां की कंडीशन को कंटिन्यू कर देता है आगे अपनी रेंज के अंदर। तो वन बाय वन हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। आइए, यहां सिर्फ हमें कंसीडर करना है एक क्रमविन्मय ग्रुप।
तो इसके प्रूफ में देखो, लेट जी स्टार बी ए कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप, एक ही बात है। ठीक है, एक क्रमिन में ग्रुप मान लिया हमने। दूसरा कोई ग्रुप मान लिया जी डेस ओ, वो कोई दूसरा ग्रुप है। उसके अलावा हमने मान लिया ऑल्सो एफ इज होमोमोर्फिज्म फ्रॉम जी स्टार टू जी डैश ओ। एफ होमोमोर्फिज्म यानी कि समाकारिता है जी स्टार से जी डैश ओ पर। देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि इसकी रेंज यानी कि इमेज एफ ऑफ जी इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। यानी अगर जी के एलिमेंट लेता हूं ए और बी, तो ये तो कम्यूटेटिवनेस का पालन करते हैं, इसमें तो ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर होता है। और एफ जी जिसमें एलिमेंट होंगे ए डैश बी डैश टाइप के, उनमें हमें ये प्रूव करना है कि ए डैश ओ बी डैश बराबर होगा बी डैश ओ ए डैश, जहां ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। सिर्फ इतना सा काम करना है। देखिए लेट ए डैश कोमा बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी, और क्योंकि ये रेंज के एलिमेंट है, ये किसी ना किसी अवयव की इमेज है, यानी एफ ऑफ ए बराबर ए डैश कोमा एफ ऑफ बी बराबर बी डैश। क्लियर। और अब हम क्या लेके चलेंगे, ए डैश ओ बी डैश, और दिखाएंगे बी डैश ओ ए डैश के इक्वल। तो ए डैश का मान होता है एफ ए, बी डैश का मान है एफ बी, और क्योंकि एफ समाकारिता है, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए स्टार बी। यहां स्टार का मतलब क्योंकि अवयव जी के हो गए, तो कारण है एफ इज होमोमॉर्फिज्म। क्लियर। अब क्योंकि जी कम्यूटेटिव है, मैं ए स्टार बी को तो बी स्टार ए लिख सकता हूं इस प्रकार से, कारण जी इज कम्यूटेटिव, जी इज कम्यूटेटिव। अब वापस से होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन लगा दें तो ये दोनों अवयव आगे जाके अलग अलग हो जाएंगे, मतलब एफ ऑफ बी ओ एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी का मान कितना है बी डैश, और एफ ऑफ ए है ए डैश के बराबर। इस साइड में क्या चल रहा है ए डैश ओ बी डैश। फाइनल जो रिजल्ट है वो कितना हो गया, ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ओ ए डैश। इट मींस एफ ऑफ जी इज कम्यूटेटिव, और यही हमें यहां प्रूव करना था, वही हमें यहां पे प्रूव करना था। या यूं कह सकता हूं, सो द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। किसी कम्यूटेटिव ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज भी कम्यूटेटिव होती है, क्रमविन में होती है। इस प्रकार से हम इस फर्स्ट कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड वन, दूसरे में जी स्टार हमें लेना है कोई साइक्लिक ग्रुप, और उसकी होमोमॉर्फिक इमेज को साइक्लिक प्रूफ करना है। तो इस बार से क्या करेंगे, लेट जी स्टार बी ए साइक्लिक ग्रुप। माना जी स्टार कोई चक्रीय ग्रुप है, माना जी स्टार एक चक्रीय ग्रुप है, एंड जी डैश ओ बी एनी ग्रुप, और जी डैश कोई दूसरा ग्रुप है, अन्य ग्रुप है, अदर ग्रुप है। ऑल्सो एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी स्टार टू जी डैश ओ।
और F होमोमॉर्फिज्म है G स्टार से G डैश O पर, देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें सिद्ध करना है F ऑफ G इज ऑल्सो साइक्लिक, यानी उसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी साइक्लिक होगी। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं G का प्रत्येक अवयव किसी एक अवयव की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। यह आप साइक्लिक ग्रुप के लेसन में जाके देख सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप की परिभाषा से G को हम लिख सकते हैं A raised to the power n where n belongs to Z. It means every element of G can be expressed as the integer power of an element of G. G के किसी एक अवयव की पूर्णांक घात के रूप में G का प्रत्येक अवयव विद्यमान है, ज्ञात किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया A raised to the power n, और ये जो A अवयव है ना, ये होता है इसका जनरेटर, जनक अवयव। ठीक है ना, तो लिख देना वेयर A इज जनरेटर ऑफ G, ये G का जनक अवयव है। अब देखो, अगर A एलिमेंट G का है तो उसकी इमेज F ऑफ G में बिलोंग करती है। अब यदि ये मान लो X बिलोंग करता है F ऑफ G में, मैंने मान लिया, मुझे ये प्रूव करना है कि F ऑफ G का एलिमेंट भी, प्रत्येक अवयव, वो भी किसी अवयव की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो X बिलोंग्स टू F G, तो क्योंकि G का प्रत्येक अवयव A रेज टू द पावर n में लिखा जा सकता है, X को F ऑफ A रेज टू द पावर n में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, वेयर n बी n इंटीजर, जहां n कोई पूर्णांक है। अब देखो, ये जब ओपन होता है तो इस प्रकार से होता है A स्टार स्टार A, कितनी टाइम, n टाइम्स, जितनी पावर होंगी उतनी बार खुल जाएगा। स्टार इसलिए क्योंकि ये G का अवयव है। अब क्योंकि F समाकारिता है, इसको हम खोल सकते हैं F ऑफ A O, F ऑफ A O, यानी जितने अवयव साथ थे वो अब अलग अलग प्रतिबिंबों में आ जाएंगे और इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। ये भी कितने हो गए, n टाइम्स हो गए, यहां भी लिख देना n टाइम्स, ये भी n टाइम्स। इनको साथ में देखा जाए तो क्या आ गया, F A रेज टू द पावर n, ये अवयव है X, किस में बिलोंग करता था, F G में, व्यक्त किया जा रहा है F A की इंटीजर पावर में। दूसरा कोई होता वो भी इंटीजर पावर में रिप्रेजेंट हो जाता, तो यहां क्या लिख सकते हैं, सो एवरी एलिमेंट ऑफ F of G can be expressed as the integer power of F of A। इसका मतलब उस F G का जनरेटर कौन हो गया, F A, प्रत्येक अवयव रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए F G क्या हो गया, साइक्लिक। तो दिस इंप्लाइज दैट, आगे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट F of G इज साइक्लिक। और किस प्रकार से है कि F of G को लिखा जा सकता है इस प्रकार से, यह सिंबल होता है इनर प्रोडक्ट, जिसमें लिखे जाने वाला अवयव इसका जनरेटर होता है। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं, द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक, वो भी साइक्लिक होती है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, आप इनको रीड कर लें, मिलते